हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का A1 नर्सिंग क्लासेस में। और आज अपन यहाँ पर अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम क्या होगा तो देखिएगा। जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम रहेगा उस टॉपिक का नाम है टिश्यू, जो कि बहुत ही ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इस कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि आखिर टिश्यू होते क्या हैं और इसके अलावा इसके कितने टाइप्स होते हैं। जितने भी आपके आज टिश्यू से बनने वाले क्वेश्चंस हैं सबको अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत ही कम समय के अंदर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एग्जाम में लगभग आपको 4 नंबर का या 8 नंबर का ये क्वेश्चन देख करके ही जाता है। इसके अलावा मैं अगर आपको बताना चाहूं, हम यहाँ पर डेली आप सभी के लिए जीएनएम और इसके अलावा बीएससी नर्सिंग की रेगुलर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी अपन यहाँ पर क्लासेस अपलोड करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के लिंक को शेयर करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस आपको सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको पास कराने की गारंटी है वो A1 नर्सिंग क्लासेस की है। यहां पर डेली आपके जीएनएम फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो या बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर हो, सारे सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी अपन क्या करेंगे, एक रेगुलर वाइज मतलब एक यूनिट के बाद दूसरी यूनिट ऐसे अपन क्या करेंगे, डेली क्लासेस डालेंगे, जिससे आपको एग्जाम में पास होने में और अच्छे नंबर लाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपन यहां पर स्टार्ट करते हैं और यहां पे देखिएगा अपन यहां पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं टिश्यू के बारे में। देखो टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ द सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड कंबाइन टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। यहां पे क्या दिया गया है कि टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ द सेल होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जब बहुत सारे सेल हैं उनका एक ग्रुप जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, वो टिश्यू बनाएगा। और याद रखना ये जो ग्रुप होगा इनका काम क्या होगा, इन सब का एक कॉमन फंक्शन होगा। क्या, इन सब का एक कॉमन फंक्शन होगा। इसलिए आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि जब बहुत सारी सेल हैं उनका एक ग्रुप जुड़ता है, ग्रुप ऑफ द सेल जब एक साथ कंबाइंड होता है तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और वो कंबाइंड होने के बाद क्या परफॉर्म करते हैं, एक कॉमन फंक्शन, किसी प्रकार का एक फिक्स काम वो करते हैं। इसके अलावा स्टडी ऑफ द टिश्यू क्या कहा जाता है, उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में डाल सकता है कि डिफाइन टिश्यू, तब आप वहां पर क्या डेफिनेशन लिखोगे। बच्चों यहां पर आपको यही डेफिनेशन लिखनी है जो लिखाई गई है नोटबुक में, साथ साथ नोट्स बना करके चलना। एक एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है और हर टॉपिक आपको क्वेश्चन दे करके जाएगा। देखो टिश्यू की डेफिनेशन समझ आ गई कि ग्रुप की जो ग्रुप होगा सेल्स का बिल्कुल सिमिलर होगा और उनका काम करने का तरीका क्या होगा, सबका एक होगा। इसके अलावा टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब आपके मन में दूसरा क्वेश्चन कहां पर आएगा, दूसरा क्वेश्चन आप बोलोगे कि सर टाइप्स ऑफ द टिश्यू कितने होते हैं। तो देखो टिश्यू 4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप हो गया एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हो गया मस्कुलर टिश्यू और चौथा हो गया नर्वस टिश्यू। 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल इसका मतलब क्या होता है, उपकला उत्तक, जो आपकी स्किन है, डर्मिस है, वो सब किसके अंदर आती है, एपिथेलियम टिश्यू के अंदर आती है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्शन बनाएगा, कहीं ना कहीं संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू, ये कहां पर पाया जाएगा, मसल्स में पाया जाएगा, मतलब अपनी जो मसल्स होती हैं उनके अंदर उनको बनाने का काम करता है। और लास्ट है नर्वस टिश्यू, ये किसके अंदर हेल्प करेगा, जो अपना ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, उसके अंदर जो नर्व सेल होती हैं उनके अंदर ये हेल्प करता है। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहां पर पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेपरेट अपन अलग अलग वीडियो बनाएंगे। एपिथेलियल टिश्यू के अलग बनाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू के अलग बनाएंगे, मस्कुलर टिश्यू के अलग बनाएंगे और नर्वस टिश्यू की अपन अलग अलग वीडियो बनाएंगे। चारों के लिए सेपरेट होगा। चलो यहां पर नेक्स्ट अपन चलते हैं और नेक्स्ट यहां पर देखिएगा सबसे पहला है यहां पर, और वो कौन सा दिया गया है, तो वो दिया गया है एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में यहां पर देखिएगा। एपिथेलियल टिश्यू है बच्चों 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो होता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। कॉम्प्लेक्स का ही दूसरा नाम क्या है, स्ट्राटिफाइड टिश्यू। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है और बहुत बार क्वेश्चन आपका बनता है, इसको स्टार मार्क कर लेना बेटा, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू है। इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है।
यहाँ पे क्वेश्चन आएगा डिफाइन एपिथेलियम टिश्यू, तब आपको क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो उस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से अच्छे से पढ़ के चलो। एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप हो गए, कौन कौन से हो गए बेटा? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स या फिर स्ट्राटिफाइड टिश्यू। इसके अलावा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, इसके भी तीन टाइप होते हैं, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू और सिंपल कोल्यूमनार टिश्यू। अब सिंपल कोल्यूमनार टिश्यू के भी तीन टाइप हैं, सीलिएटेड कोल्यूमनर टिश्यू, ग्लैंडुलर कोल्यूमनर टिश्यू और सूडो स्ट्राटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू। अब आपको ये जाड़ सा लग रखा होगा कि कैसे एक के बाद एक आए जा रहे हैं, पर एक एक करके जब मैं यहां पर पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू या स्ट्राटिफाइड टिश्यू। इसके तीन टाइप होते हैं, पहला है स्ट्राटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, नेक्स्ट है स्ट्राटिफाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू और लास्ट है स्ट्राटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर है? ये हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यू, समझ आ गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखो, वो है बेटा कनेक्टिव टिश्यू का, और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देकर के जाने वाला टिश्यू है। इस पे भी स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में 100% क्वेश्चन इसके ऊपर भी आएगा। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू, उसके कितने टाइप है? पहला टाइप है बेटा कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट है कार्टिलेज, नेक्स्ट है बोन और लास्ट है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके दो टाइप होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज है इसके अंदर एरियोलर आता है, एडिपोज आता है और रेटिकुलर आता है। इसके अलावा डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसके तीन टाइप होते हैं, टेंडन हो गए, लिगामेंट हो गया और लास्ट क्या हो गया बेटा? फेशिया हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसका थर्ड टाइप है वो है कार्टिलेज, और इसके अंदर आता है हाइलिन, इलास्टिक और लास्ट आता है कोलेजन या फाइब्रस। क्लियर है? इसके अलावा फोर्थ है बोन हो गया, और लास्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है बेटा उसका कौन सा टाइप है? वो है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर आते हैं ब्लड और लिम्फ। कौन से आते हैं बेटा? ब्लड और लिम्फ। क्लियर है? दो टिश्यू यहां पर अपने पूरे हो गए। एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन समझ आ गया ना। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं और थर्ड नंबर पे है, और वो है मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू को देखेंगे बेटा, इसके कितने टाइप होते हैं? तो इसके तीन टाइप होते हैं, पहला है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, नेक्स्ट है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू और लास्ट है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। एक एक करके यहां पर अपन अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें अपन सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ेंगे, फिर कनेक्टिव को पढ़ेंगे, फिर अपन क्या पढ़ेंगे? मस्कुलर को पढ़ेंगे, फिर नर्वस टिश्यू को पढ़ेंगे, और लास्ट बेटा मैंने बताया था टिश्यू है उसके चार टाइप होते हैं, जिसमें चौथा टाइप कौन सा है? नर्वस टिश्यू होता है, जिसके दो इसके टाइप होते हैं, एक तो न्यूरॉन्स होता है और दूसरा कौन सा होता है? न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल होता है। क्लियर है बेटा? यहां पर आपको समझ आ गया होगा। चारों टाइप एपिथेलियल टिश्यू है, जिसके याद रखना दो इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू के 5 टाइप होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर, कार्टिलेज, बोन, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है बेटा? और मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। और नर्वस टिश्यू के 2 टाइप होते हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल। क्लियर है बेटा? यहां पर जो टिश्यू के डेफिनेशन और टिश्यू के जो टाइप्स थे वो यहां पर आपके क्लियर हो चुके होंगे। इसमें अपन ने कंप्लीट क्या क्या पढ़ लिया है? अपन ने यहां पर डेफिनेशन पढ़ लिया और इसके टाइप्स पढ़ लिया। अब आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन कैसे आएगा? तो बेटा क्वेश्चन कैसे बनकर के आएगा? क्वेश्चन को यहां पर देखिएगा, एग्जाम में बेटा आपका जो क्वेश्चन बनकर के आएगा उस क्वेश्चन को यहां पर मेरे साथ नोट कीजिएगा। देखो सबसे पहले आपका क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा डिफाइन टिश्यू, बस सिंपल सा क्वेश्चन बन गया डिफाइन टिश्यू। और अगर ज्यादा बड़ा करेगा तो इसमें बोल देगा कि एंड टाइप्स, और टाइप्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दो, तो 4 टाइप के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दोगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन बनता है एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं इसके टाइप्स के रिगार्डिंग। एपिथेलियल टिश्यू के जो टाइप्स होते हैं इनमें आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। और लास्ट क्वेश्चन बनेगा बेटा, वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनके टाइप्स आप हमें बताइएगा। यहां से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बेटा? जो टिश्यू वाला टॉपिक है इसके 3 क्वेश्चन आपके बनने के चांस इस टॉपिक से। तो आज की क्लास में समझ आ गया होगा कौन कौन से अपने
जो टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो टिश्यू की डेफिनेशन बताओ और इसके टाइप्स बता दो, तो सारे टाइप बता देना। लास्ट है एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स बता दो और कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स यहां पर एक्सप्लेन कर दो। बेटा 4 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जब आप पेपर दोगे तो शॉर्ट नोट्स में बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाओ, समझ आ जाएगा। इसके अलावा यहां पर अभी मैंने आपको क्या बताया था कि डेली यहां पर अपन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की जो आपकी रेगुलर जो क्लासेस की वीडियो है वो अपन यहां पर A1 नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री अपन अपलोड करेंगे। यहां पर कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर आपको डेली आपको क्लासेस मिलने वाली है। बस बेटा आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके अलावा जितने भी आपके दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, उन ग्रुपों में शेयर कर दो बेटा, ताकि हर एक बच्चे तक ये फ्री क्लासेस का कंटेंट पहुंच सके और उसको वो पढ़ सके। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबकी क्लासेस अपन यहां पर डालते रहेंगे। तो आज की इस क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, टिश्यू और टिश्यू के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो बेटा, वहां पर आपको जवाब उसका मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।